राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों के इनाम देकर हिमाचल सरकार ने सम्मानित किया है। अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और बच्चे इस अधिकार से वंचित नहीं रहने चाहिए। हिमाचल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम को शुरू किया गया। प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बीच का अंतर अब खत्म हो रहा है। मेरा बेटा राजकीय केंद्रीय आदर्श विद्यालय नारला में पढ़ता है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो सरकार प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में जो फैसिलिटी दे रही है वो बहुत ही सराहनीय है। मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाई करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है एजुकेशन का, और टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो भी प्राइवेट स्कूल की तरह ही है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुक्खू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे। पहले तो हमारे जैसी माताएं बहनें प्राइवेट स्कूलों में भेजती थी, पढ़ाती थी, ऐसे पैसा खर्च करती थी। तो अब मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। प्रदेश सरकार ने जब से अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाना शुरू की हैं, तब से हमें प्राइवेट विद्यालयों में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि अब हमारे विद्यालय में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है। क्लस्टर स्कूलों में बच्चों को मिल रही है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। बच्चे स्मार्ट क्लासरूम में इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाइब्रेरी से किताबों का ज्ञान और प्लेग्राउंड्स में खेलों के दांवपेच सीखकर बच्चों की हो रही है ओवरऑल डेवलपमेंट। हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करवाई जा रही है और रैंकिंग के आधार पर संस्थानों को परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था भी की जाएगी। सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां बढ़ाई जाएगी ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए आवरली बेसिस पीरियड कॉन्सेप्ट की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से बच्चों को विभिन्नता में एकता की भावना लिए बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए किया जा रहा तैयार। शिमला में खेल विभाग की ओर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। इस दौरान पैरा एथलेटिक्स में ऊना के निशाद को 7 करोड़ 80 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। इसके अलावा कबड्डी, हैंडबॉल, क्रिकेट, भारोत्तोलन और में देश का नाम रोशन करने वाले 21 खिलाड़ियों को 14 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। परिवर्तन का ये उदाहरण आपने यहाँ देखा और आत्मनिर्भर हिमाचल का उदाहरण आपने यहाँ देखा, जहाँ पैरा ओलंपिक्स को भी 7 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि दी गई। तो ये हमारा व्यवस्था परिवर्तन है और आत्मनिर्भर हिमाचल की उभरती तस्वीर है, जहाँ पैरा ओलंपिक्स, एशियन चैंपियनशिप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंटरनेशनल स्टेजेस पर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट करते हैं, उनको आज ये बड़ी हुई मान राशि जो 8 गुना बढ़ाई गई है उनको उपलब्ध करवाई गई है। पिछली भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे समोसे का होता है या टॉयलेट टैक्स का होता है, तो ये उभरता हिमाचल इस बात का प्रतीक है कि जहाँ एक पैरा ओलंपिक्स दिव्यांग 7 करोड़ 80 लाख रुपया लेके जा रहा है, वहीं ओलंपिक में जो और पदक जीतने वाले 2-2 करोड़ लेके जा रहे हैं, कबड्डी 3 करोड़ रुपया लेके जा रही है। यह हिमाचल प्रदेश की आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की परिकल्पना है। हिमाचल प्रदेश में खेल मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले वित्तीय बजट में अभूतपूर्व जो है वो बदलाव जो है करके दिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने खेल संस्कृति को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई ऐतिहासिक कदम जो है उठाए। वर्तमान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि में
पैरालंपिक्स स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनके अवार्ड को 7 करोड़ 7.5 करोड़ तक बढ़ाया गया है। आई थिंक इट इज़ अ वेलकम स्टेप और ये आने वाले समय में और भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगा और भी जो अलग अलग कैटेगरीज के स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, चाहे वो एशियन गेम्स में खेले हैं, चाहे कॉमनवेल्थ में खेले हैं, उनको भी यहाँ पे नवाजा गया है। आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि उनको सरकारी नौकरी मिले। निश्चित तौर से अगर हम और राज्यों की तुलना में करें, खास करके हरियाणा की तुलना में करें तो थोड़ा कम है, मगर हम इसको आस्ते आस्ते बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर कैसे नशे का कारोबार जो है बढ़ रहा है, उसको कैसे कम करना है, कैसे नियंत्रित करना है, उसके लिए भी एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है। तो आई एम श्योर इन द टाइम्स टू कम ये सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि युवा जब फिट रहेगा, युवा जब आगे बढ़ेगा और युवा जब प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन सही रूप से करेगा, प्रदेश को रिप्रेजेंटेशन सही रूप से करेगा, तो निश्चित तौर से उसका लाभ हमारे प्रदेश के लोगों को मिलेगा। एक इंस्पिरेशन प्रदेश के युवाओं के लिए होगा। तो मैं विश्वास करवाना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी हमारे खिलाड़ी आए हैं, इनका आने वाले समय में इनको और मजबूती के साथ हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और जो भी इनको सहयोग, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, उसके लिए पूर्ण प्रयास जो है वो सरकार की ओर से करवाया जाएगा। खुद तो खुश हूँ ही, मैं बाकी सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत खुश हूँ जो मतलब ग्राउंड में हर रोज प्रैक्टिस करते हैं जाकर, और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है या फिर स्टेट लेवल पर है और नेशनल लेवल पर है, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ और मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लगे रहें। और गवर्नमेंट ने जो कैश प्राइस बढ़ाया है उसको दिया भी है, खाली बात ही नहीं की है, मतलब दिया भी है। और मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि जो आप मेहनत करते हैं, आपकी भी एक दिन मेहनत आपको रंग। तो मैं हिमाचल गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये इस सम्मान से सम्मानित किया और हम लोगों को आगे बढ़ने का एक नया हिम्मत दी है। और ये सभी एथलीट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार कई एथलीट्स होते हैं जो फाइनेंशियली वीक रहते हैं, उनके पास आगे बढ़ने का मौका नहीं रहता है। बट जब हम लोगों को ऐसे हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग सपोर्ट करते हैं तो हम लोगों को आगे बढ़ने का बहुत अच्छी हिम्मत मिलती है और एक रास्ता मिलता है कि हम लोग आगे ज़्यादा अच्छा करके देश के लिए मेडल ला सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।